नमस्कार किसान मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं रेड पम्पकिन बेटल कीट के बारे में। किसान साथियों, सभी कद्दू वर्गीय फसल इस टाइम चल रही है, जैसे कद्दू, खीरा, लौकी, तुरई, तरबूजा। इस तरह की फसलों में बहुत बड़ी समस्या रेड पम्पकिन बेटल कीट का देखा जाता है। ये हल्के पीला, हरा, लाल रंग का होता है। सबसे पहले बात करेंगे इस कीट की संरचना कैसे होती है। इसके बाइक्स से इसके शिशु भी पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीट ज़मीन के अंदर अंडे देता है। जहाँ की मिट्टी थोड़ी गीली रहती है, गीली मिट्टी में ये अपना अंडा देती है और 2 हफ्ते में ये अंडे बाहर आ जाते हैं, जिससे उसके गर्भ इल्लियाँ निकलती हैं। ये इल्लियाँ पौधे की जड़ों को नुकसान करती हैं तथा इसके जो वयस्क कीट होते हैं, पौधे के ऊपरी भाग में जो कद्दू वर्गीय फसल में कोमल भाग को खाते रहते हैं। ये पत्तियों के बीच में से खाना शुरू कर देते हैं। इस तरह इसके बाइक्स तथा शिशु दोनों तरफ से नुकसान करती है। इसके शिशु जो जड़ों में रहते हैं, ये जड़ों को खाने लगता है तथा ये जड़ों में लार छोड़ते हैं, जिससे पौधे में फफूंदी पड़ जाती है और पौधा बाद में सूख कर मर जाता है। कद्दू वर्गीय फसल में जो फल ज़मीन से टच होके रहते हैं, उसमें भी बाइक्स तथा शिशु दोनों ही उसको खुरद-खुरद के खाते रहते हैं तथा दागी करके सड़ा देते हैं, जिससे किसान साथियों को काफ़ी नुकसान हो जाता है। किसान साथियों, अक्सर आपने रेड पम्पकिन को आपके खेतों में पत्तियों के ऊपर बैठे दिखाई देते हुए देखा होगा। अगर इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो जहाँ पर ये अंडे देते हैं, वहाँ गीली मिट्टी के लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे ये अंडे देते हैं। 2 हफ्ते के बाद जब ये अंडे फूट जाते हैं तो गर्भ जड़ को खाने लगते हैं। तो 2 हफ्ते के बाद इल्ली से पीपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ दिन बाद पंख के साथ बाहर आ जाते हैं। इस तरह से ये बाइक्स अवस्था में आ जाते हैं। इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए कद्दू वर्गीय फसलों में इसको जड़ से रेड पम्पकिन को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अगर आप ये जड़ों के द्वारा भी नुकसान करते हैं तथा ऊपरी भाग से भी नुकसान करते हैं। इसीलिए जब भी आप कद्दू वर्गीय फसल लगाते हैं तो बुआई के साथ आप कार्बोफुरान 10 से 12 केजी के हिसाब से प्रयोग करें तथा जब भी आप पौधे की जड़ों पे गुड़ाई करते हैं तो जड़ों के आसपास मिट्टी को खोदते रहिए, जिसके उसके गर्भ बाहर आ जाते हैं, जिससे सूर्य की तपिश से इसके गर्भ तथा शिशु मर जाते हैं। समय समय पर फसलों में आप निराई गुड़ाई करके खरपतवार को नष्ट करते रहिए। इससे भी काफ़ी बचाव हो जाता है कीटों से। किसान साथियों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे समय समय पर खेतीबाड़ी संबंधित वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी तथा दूसरे किसान साथियों को वीडियो शेयर कर सकते हैं। रेड पम्पकिन की रोकथाम के लिए रासायनिक दवाई की बात करें तो पुलिस नाम से जिसमें फिप्रोनिल तथा इमीडे का कॉम्बिनेशन में आता है। ये बहुत सारी कंपनी की आती है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लगभग 10 से 15 ग्राम 15 लीटर पानी के साथ। इसकी छिड़काव की विधि की बात करें तो पत्तियों के साथ साथ जड़ के आसपास भी मिट्टी को तर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जड़ में उपस्थित रेड पम्पकिन के अंडे तथा गर्भ भी नष्ट हो जाएंगे। इसकी आप सुबह मॉर्निंग में या शाम को स्प्रे करने से ज़्यादा लाभ मिल जाता है। अगर ये दवाई आपको नहीं मिलती है तो आप इमीडा 70% को आप 6 से 8 ग्राम 15 लीटर पानी में लेकर उसी विधि से छिड़काव करें, या आप इमीडा 17.8 को 1 ml 1 लीटर पानी के साथ मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। किसान साथियों, ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे कमेंट करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।